ए! ये हमारे गांव की एक खास रस्म है। इस चावल से भरे थाल को ढककर माता के सामने रख दिया जाता है और पति पत्नी माता से आशीर्वाद लेते हैं। माता जी का अगर आशीर्वाद रहा तो पति पत्नी का साथ सदियों तक रहता है। जब ये थाल खोला जाएगा तो पता चलेगा कि तुम्हारे रिश्ते को माता ने आशीर्वाद दिया है कि नहीं। माताजी महाराज, मने ना पता आपकी के इच्छा है। कुंवर सा के चाहते हैं, हमारे लिए वो हमारे पति हैं, इसलिए अपने आशीर्वाद में आप वही देना जिसमें कुंवर सा की खुशी हो। आप दोनों बैठिए। माता महाराज की कृपा से 21 सदियों तक आप दोनों साथ रहने वाले हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। माता जी महाराज की जय। तुम्हारे भाग्य की रेखा बता रही है कि तुम्हारा सिंदूर बटा हुआ रहेगा। तुम दोनों के रिश्ते पे किसी तीसरे का साया आएगा। फूली, ये कुछ औषधि दी है वैद्य जी ने तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहती हो? आपने माता रानी के आगे झूठी कसम क्यों? फूली, इसमें झूठ जैसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं हमारे घर वालों ने एक झूठ के भरोसे हमारा रिश्ता जोड़ा था। लोधर, हो गया हमारा रिश्ता खत्म, लेकिन धराम से अलग हो गई थी, वो भी अपनी मर्जी से। हम जानते हैं हमारे रिश्ते की शुरुआत ठीक नहीं थी। वो हमारा अनजान होना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, वो सब पुरानी बातें थी। वो सब बीत गया भूली। मुझसे बुला देना चाहते हैं। अब तुम हमारी जिंदगी एक बार घर पहुंच जाए, फिर फूली, शायद हमारा इस तरह तुम्हारी मांग भरना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा,
पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। उन सबकी आंखों में तुमने देखा ना कितना गुस्सा था। फूली उस वक्त जो हमें सही लगा हमने किया। फूली हम तुम तुम्हारे भाग्य की रेखा बता रही है कि तुम्हारा सिंदूर बटा हुआ रहेगा। तुम दोनों के रिश्ते पे किसी तीसरे का साया आएगा। एक तरफ ये रिश्तों की गांठ जुड़ती हुई, दूसरी तरफ वो अम्मा जी ने जो कहा कि मतलब था उनकी बातों का। बोलिए हम तो आपकी गाड़ी आ गई है। कैसे कहूं इससे अपने मन की बात, कैसे बताऊं कि ये अब हमारे लिए क्या है। बेटा चले। देखिए हम दोनों आप सबके आभारी हैं। अगर हम कभी भी आपके किसी भी काम आ सके। अरे ये तो हमारा सौभाग्य था। हमेशा खुश रहिए आप दोनों। खुश रहो सदा सुहागन। माता जी महाराज तुम्हें शक्ति दे। बहुत लंबी लड़ाई लड़ रही है तुम्हें। फूली चलें। गगन के आने के बाद ये पहली सुलझेगी कि फूली बिंदी गगन से मिली तो मिली कब और कैसे। और गगन तो दुबई में थे तो वो वापस कब आए। गा लो आप अपने गगन और उसकी बिंदनी के भजन ही गा लो। अजय कुंवरसा को हमने अकेले पैदा ना किया था। आपकी भी औलाद है वो, लेकिन उसकी परवाह ना है और वो जेल में पड़ा है। हुकम, आप परेशान मत होइए। हमने गाड़ी भिजवाई है उन्हें लेवाने के लिए। चंदा थारे को चाय के लिए कहा है ना। अरे कब लाएगी चाय? अगले साल। हमारे अजय कुंवरसा को तो सब भूले बैठे हैं। अब उन्हें घर वापस लाने के लिए हमें ही तो जतन करना पड़ेगा। पक्का ऐसे काम हो जाएगा ना? हाँ स्पॉट ऑफ राइट। आप ना बिल्कुल भी फारिग ना हो। मैंने ना वैद जी को सब कुछ बता दिया था, सारी चीजें बता दी। उसी के अकॉर्डिंगली ना इन्होंने ये पुड़िया तैयार किया है। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। हुकम, चाय पीजिए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था,
पता कीजिए कि अब तक क्यों नहीं आए। हुक्म, हमारी ड्राइवर से बात हो गई है, रास्ते में है वो लोग, किसी भी वक्त हवेली पहुंचते होंगे। आप परेशान होना छोड़ दीजिए, आप चाय पीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। हुक्म, लीजिए ना। कहाँ हो हुक्म? कहाँ हो हुक्म? आप ठीक है ना? जरा सा, हाँ हाँ ठीक है। हुक्म, हुक्म, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब यहाँ लेट जाइए। आइए आराम कीजिए। आइए, बैठिए बैठिए, लेट जाइए, लेट जाइए। चंदा, चंदा, देखिए चंदा, हुक्म की तबीयत अचानक खराब हो गई है। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा डॉक्टर को बुला। जो हाँ। माफी हुक्म, हमारे बेटे को बाहर निकालने के लिए आपको बस थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ी। इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं, पर ये मुमकिन नहीं होता अगर तुम हमारे साथ नहीं होती फूल। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिक्र, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया। बहुत किस्मत वाले हैं हम फूली, जो तुम हमें मिली हो। 21 क्या, अब तो हर जन्म में तुम्हें अपना बनाने की चाहत है हमारी। जी हमेशा रौब में रहने वाले हमारे हुक्म, आज इनकी हालत तो देखी। जंगल का शेर निढाल होके पड़ा हुआ। हमें लगता है अजय कुंवर की जेल जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। बाजी वाह, क्या बात है, इनकी एक्टिंग तो देखो। मतलब आपकी हीरोइन भी ना इनके सामने ना टिक सके। इससे पहले कभी इनका इतना अपमान भी तो ना हुआ है, इनका दौरा ही ना पड़ जाए। जी, कैसी बातें कर रही हैं आप सरोज? माफ कीजिए, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। और काय करे, डर भी तो लग रहा है। इतनी हमारे कि अजय कुंवर से और हमसे भूल हुई है। यकीन मानिए, पछतावा भी है हमें, इसलिए आपसे माफी मांग रहे हैं। गलत ना समझिएगा बिन्नी, सिर्फ माफी मांग रहे हैं। अजय कुंवर को छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने जो गलती की है, जो बुरा किया है, उसकी सजा तो काटनी होगी उन्हें। पर उनकी हालत, डॉक्टर साहब, इनकी हालत ज्यादा खराब हो रही है।
देखिए, चेकअप के बाद ये बात तो क्लियर है कि इन्हें किसी बात का बहुत ज्यादा टेंशन है। अब आप इतना कर दीजिए कि आगे से इन्हें किसी बात का, किसी भी तरह का तनाव ना हो। जी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से बुला लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। अब तो अपने प्यारे ससुर जी के लिए दिव्या बिन्नी को अजय कुंवरसा के ऊपर से केस वापस लेना ही पड़ेगा। आइए 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 बिन्नी, बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने बिन्नी। अरे घर की इज्जत और बड़े बूढ़ों का ख्याल घर की बिन्नियों के हाथ में ही तो होता है। बिल्कुल सही कर रही हैं आप बिन्नी। हम मानते हैं कि अजय कुंवरसा ने अपनी उन सीमाओं को पार कर दी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं हमें भी क्या हो गया था, बेटे के मुंह में हमने भी अपनी आंखों पर पट्टियां चढ़ा दी थी। जो हुआ वो सही ना हुआ बिन्नी। और देखिए ना, उसका सबसे ज्यादा असर किस पर हुआ? आपके ससुर जी पर, उनकी सेहत पर बिन्नी। इसलिए बिन्नी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कंप्लेन वापस लें। ना बिन्नी, हम ये नहीं कह रहे कि अजय कुंवरसा ने गलत नहीं किया और उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिलेगी। जरूर मिलेगी, हम सब मिलके उन्हें सजा देंगे बिन्नी। लेकिन इस वक्त इस घर की भलाई के लिए, हुक्म की भलाई के लिए ये जरूरी है कि आप हमारे साथ थाने चले और आपकी कंप्लेंट वापस ले। करेंगी ना आप ऐसा बिन्नी? करेंगी ना? जीते रहिए बिन्नी। आई 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 बिन्नी, चलिए आइए। भाई साहब, खोलिए। आप ठीक है ना? और ये चोट? अभी मैं ठीक हूँ। ये क्या अपनी घड़ी में हमारे काम बिगाड़ने का अलार्म लगाए रखती है? इसे किसी भी हाल में इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हम दिव्या बिन्नी को अपने साथ अजय कुंवरसा को छुड़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, वरना ये लहराती हुई आएगी और हमारे अजय कुंवरसा लहराते हुए उम्र कैद काटेंगे। पन्ना, पन्ना, जीते रहिए, जीते रहिए पन्ना। माता जी महाराज, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारी गगन बेटा को सही सलामत घर लौटा दिया। आपको हमारी भी उम्र लग जाए पन्ना। छोटी माँ, पुली ने बताया आपने कैसे उसकी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चुप, वरना कान खींचेंगे हम आपकी। माँ मदद नहीं करती बन्ना, और माँ जो करती है उसके लिए आभार भी नहीं मानते। दिव्या, हमें माफ कर देना। जब आपको आपके भाई की जरूरत थी वो आपके साथ नहीं था और आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। कोई बात नहीं भाई साहब। वैसे आप दोनों जा कहाँ रहे थे? वो अजय जी जेल में है ना, तो उनकी कंप्लेन वापस लेने के लिए थाने जा रही थी। हम भी छुड़वाना नहीं चाहते अजय कुंवरसा को जेल से। क्या ही करें, हुक्म की जो हालत है, मजबूरी में हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है बन्ना। बन्ना, जब से अजय कुंवरसा जेल में गए ना, हुक्म को तो जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। अरे हम तो अजय कुंवरसा को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे कि उनकी वजह से आज हुक्म की तबीयत इतनी खराब है। बन्ना, हुक्म आ रहा,
गगन कैसे आप? विपिन ठीक है? हम ठीक है, लेकिन हुकुम को क्या हुआ? वो ठीक तो है? हुकुम आप पूछ रहे थे ना गगन बन्ना और भूली बिंदुनी के बारे में? देखिए ये लोग आ गए हैं। हुकुम आराम से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए। नहीं नहीं, आप दोनों को देख लिया तो जैसे जान लौट आई है। पर गगन ये आप तो दुबई जाने हैं तो यहाँ, और ये पूरी भीड़ में आपको कहा ये सब क्या हुआ? क्या हुआ है? साहब ये तो टायर पंचर हो गया। कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो? अपना मुंह बंद करके बैठ। सुनिए, हमारी मदद करिए। जल्दी से गर्म पानी और कपड़े ले आओ। आज शायद अगर यहाँ हम सही सलामत हैं तो सिर्फ और सिर्फ फूली की वजह से। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन कर सकता है, किसकी ऐसी दुश्मनी हो सकती है कि वो आपके साथ ये सब। वो तो नहीं पता हुकुम, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं जिसने भी ये हरकत की है उसे उसके किए की सजा तो हम देकर रहेंगे, और वो भी अपने हाथों से। पता नहीं कुछ दिनों से सब बुरा बुरा ही हो रहा है हमारे घर में। पहले गगन बन्ना अगवा हुए, अब अजय बन्ना जेल में। नहीं सरस्वती, अजय अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। वो जहां है उसे वही रहना चाहिए, उसके साथ जो भी। हुकुम, हाँ। हुकुम, अब हम आ गए हैं, सब संभाल लेंगे। भाई साहब हम आपके लिए कुछ अच्छा बनवाते हैं। बिंदनी, बिंदनी, हुकुम की बात पर ध्यान मत दीजिए, वो जो चाहे कहे। हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी तबीयत का ध्यान रखें, है ना बिंदनी? और ईश्वर ना करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो आप इतना बड़ा बोझ लेकर अपनी जिंदगी कैसे काटेंगी बिंदनी? वैसे भी हमारी बिंदनी का मन तो पिलपिले आम सा पिघला हुआ है, एकदम कोमल, है ना बिन्नी? देर नहीं करनी चाहिए ना बिन्नी? अब चलिए, अभी चलते हैं, चलिए ना, आइए। रुक जाइए।